हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रवि क्लासेस में। दोस्तों, हम 12th क्लास के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर को कवर कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में आपको कूलम का नियम बताया था और भी परिभाषाएं बताई थी पिछली वीडियो में। तो यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वैद्युत क्षेत्र। पहला टॉपिक क्या है? वैद्युत क्षेत्र। लिख देता हूँ आपके लिए। ये वैद्युत क्षेत्र क्या होता है इसको हम समझेंगे डिटेल में और आपको लिखाऊंगा अभी। पहले आप लिख लीजिए इसे, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए और लिखिए इसमें, तो इसको समझाऊंगा। पहले लिखो इसमें, किसी आवेशित कण के चारों ओर का वह क्षेत्र। लिखो, किसी आवेश कण के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, लिख लिया सबने। अब इसको समझते हैं क्या कहनी, ये इस परिभाषा में क्या कहा गया है, इसको हम समझते हैं डिटेल में। टेंशन मत लो, मैं एक एक हेडिंग को क्लियर करता जा रहा हूँ और आपको लिखा भी रहा हूँ और आपको समझा भी रहा हूँ। ठीक है, तो चलो इसको समझते हैं क्या कह रहा है। इसने कहा किसी आवेशित कण के चारों ओर का वह क्षेत्र। मान के चलिए कोई आवेशित कण हमारा यहाँ पर है, जिसको नाम दे दिया मैंने Q। इस कण के इसमें लिखा गया है किसी आवेशित कण के चारों ओर का वह क्षेत्र, मतलब इसके चारों ओर का क्षेत्र मान लीजिए ये है, जो ये आवेशित कण है ना Q, इसके चारों ओर का यह क्षेत्र है जो गोला मैंने काट दिया है। ठीक है, इसका यह वह क्षेत्र उसमें लिखा गया है किसी आवेशित कण के चारों ओर का वह क्षेत्र। अब ये क्षेत्र कहाँ तक है हमारा, ये गोला कट रहा ना, इसका आवेशित कण का यह क्षेत्र है इसमें। ठीक है, अब इसमें कोई परीक्षण आवेश, कोई भी परीक्षण आवेश ले लो, यहाँ पर Q0 परीक्षण आवेश ले लिया। ठीक है, अब इस वैद्युत क्षेत्र में इस आवेश को यहाँ तक लाने में जो ये आवेश है, इस आवेश को या तो ये प्रतिकर्षण करेगा या आकर्षण करेगा। समझ में आई बात? मतलब कहने का किसी आवेशित कण के चारों ओर का वह क्षेत्र, मतलब कि इस आवेशित कण के चारों ओर का क्षेत्र ये हो गया। ठीक है, तो यह वह क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश, यह आवेश इस क्षेत्र में या तो आकर्षण बल का अनुभव करेगा या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। सीधी सी बात है, आगे समझ में। चलो अगली हेडिंग पे चलते हैं हम। हमारी अगली हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। टेंशन मत लो, एक एक चीज़ को समझाऊंगा और लिखाऊंगा भी आपको। ठीक है ना, चलो अब हेडिंग बनाइए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगली हेडिंग है ये। ठीक है, तो चलिए, क्या होती है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या होती है? लिखो, पहले बाद में समझाऊंगा। लिखो, इसमें लिखो, किसी परीक्षण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी परीक्षण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लिख लिया सबने? और इसका फॉर्मूला होता है, अतः, एक लाइन छोड़ करके लिखिए नीचे, अतः E बराबर होता है F/में Q0 के। Q0 मतलब कोई परीक्षण आवेश है ये। ठीक है, इसको एक डिब्बा में बंद कर लीजिए, ये आपको न्यूमेरिकल में सहायता देगा। ठीक है, तो चलो अब सब इसको समझते हैं क्या है। इस फॉर्मूले से ही आप परिभाषा बना सकते हैं। ठीक है ना, इस फार्मूले से ही आप परिभाषा बना सकते हैं। कैसे? इस फार्मूले में तो परिभाषा छुपी हुई है। पढ़ो परिभाषा में क्या लिखा हुआ है। किसी परीक्षण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, मतलब किसी परीक्षण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लगने वाले बल, यानी कि लगने वाला जो बल है ना, ये परीक्षण आवेश के अनुपात को लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात का मतलब है बट्टे में, ये बट्टे में आ गया ना, तो बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फॉर्मूले से ही परिभाषा बन रही है आपकी, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा ये तो। और इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक लिख लो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। लिखो मात्रक न्यूटन बट्टे कूलम। ठीक है, इसका मात्रक होता है ये। कैसे होता है, न्यूटन हो गया एफ का, कूलम हो गया आवेश का। फॉर्मूले से ही मात्रक आ गया है हमारा, ठीक है ना, फॉर्मूले से ही मात्रक आता है। ऊपर क्या था एफ का हो गया न्यूटन, और नीचे क्या था क्यू, और क्यू का हो गया कूलम। ये हो गया आपका मात्रक। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया था, उसका मात्रक बताया था न्यूटन प्रति कूलम, और उसकी विमा लिख लीजिए आप। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या था हमारा, ई बराबर था एफ अपॉन में क्यू। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यही तो फॉर्मूला आया था, है ना। तो यहाँ से आप जो मात्रक लिखाना चाहें तो एफ का मात्रक लिखिए पहले, यानी कि बल का मात्रक होता है न्यूटन, और अपॉन में क्यू है जो कि आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलम, जिसको सी से लिख देता हूँ मैं, न्यूटन प्रति कूलम, ये इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगली हेडिंग लिखते हैं हम। अगली, ये तो समझ में आ गया होगा आपके। चलो अगला टॉपिक आता है हमारा, अगला टॉपिक आता है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिखो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अगली हेडिंग हमारी, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिखो इसे, और यहाँ से एक आपका डेरिवेशन आएगा जो कि आपको न्यूमेरिकल में सहायता देगा। आपका इस हेडिंग से आपका एक फार्मूला निकल के आएगा जो कि आपको न्यूमेरिकल में बहुत सहायता देगा। ठीक है, तो इसको समझेंगे ये क्या चीज़ है। ये किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आपने विद्युत क्षेत्र पढ़ लिया क्या है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पढ़ ली क्या है। और अगली हेडिंग है आपकी किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये किसी बिंदु पर है। ठीक है, तो चलो लिख लिया आपने। इसमें लिखो माना, लिखो इसमें माना किसी आवेशित कण, माना किसी आवेशित कण Q, माना एक आवेशित कण या कोई आवेशित कण Q बिंदु O पर स्थित है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हेडिंग में आप लिखेंगे, इसमें ही लिखना आप, क्या लिखेंगे, माना एक आवेशित कण, माना एक आवेशित कण Q बिंदु O पर उपस्थित है, या स्थित है, या उपस्थित है। ठीक है, क्या लिखा है आपने इसमें, माना एक आवेशित कण Q बिंदु O पर स्थित है, जिससे r दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है। तब यहाँ से आगे आपका डेरिवेशन को सिद्ध कराऊंगा। ठीक है, समझाऊंगा बिल्कुल। तब क्या बोला है मैंने क्या बोला है, माना एक आवेशित कण है, मान लीजिए यहाँ पर कोई आवेशित कण है जो कि जिसका नाम दे देता हूँ मैं Q। प्रवास क्या लिखा है मैंने, माना एक आवेशित कण, यानी कि ये आवेशित कण है, आपको कण हो गया आपका, एक बिंदु O पर स्थित है। ये बिंदु, इस बिंदु का नाम O है, और इस पर ये उपस्थित है, ये Q, ये वाला। ठीक है, तो लिखाया मैंने आगे, बिंदु O पर स्थित है, जिससे r दूरी पर, यानी कि जिससे r दूरी पर ले लेंगे हम, r दूरी पर एक परीक्षण आवेश रखा है।
जिसकी दूरी मान ली हमने r, ठीक है। जो लिखा है वही वही बता रहा हूँ मैं आपको। एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा है, परीक्षण आवेश क्यू नॉट यहाँ पर रख दो, सिंपल। वही तो मैंने यहाँ पर लिखा है जो कि मैंने आपको लिखाया है, ठीक है। इस चित्र को बना लो आप, इस चित्र से ही आपका डेरिवेशन सिद्ध होगा, ठीक है। तो चलो अब देखो, तुम खुद सोचो, एक आवेश ये रहा और एक ये रहा, दो आवेश हो गए। अब इन आवेशों के मध्य या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। या तो आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो। तो आप लिखेंगे नीचे लीलान में, इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। क्या लिखेंगे आप नीचे से? इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, या प्रतिकर्षण बल F बराबर, मैंने क्या लिखाया था याद करो, पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था, कूलाम का नियम याद है? क्या था वो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में R²। पिछली क्लास में यही तो बताया था मैंने, कूलाम का नियम। मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही तो था कूलाम का नियम। अब देखो इसमें मैंने, इसमें यही बल लगेगा कि नहीं लगेगा? उन दोनों आवेशों के मध्य लगेगा। तो चलो इसको लिखो आगे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में R²। इसको आप लिखो उसमें। यहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर हम क्या ले रहे थे? एक तो हमारा आवेश था Q और एक था Q0। तो यहाँ पर देखो, एक को ले लेंगे Q और एक को ले लेंगे Q0। यही तो लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हमारा जो मैंने चित्र बताया था आपको, उसमें एक आवेश Q था और एक आवेश Q0 था, यही तो था। तो वही तो लेंगे हम। तो यहाँ पर Q0 ले लो, ठीक है। Q और Q0 अपॉन में R²। ये बल लगेगा उन दोनों आवेशों के मध्य, ये बल लगेगा, ठीक है। या आकर्षण सही या प्रतिकर्षण, कोई भी हो सकता है, ठीक है। लिख लिया आपने? चलो अगली नीचे से लिखेंगे आप, नीचे से लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो क्या, देखो मैंने आपको चित्र क्या बताया था, यहाँ पर Q था और यहाँ पर Q0 था, इसके बीच की दूरी R थी, ठीक। तो इस आवेश के द्वारा इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही तो लिखानी है हमको। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या था, याद है? क्या बताया था मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला? E बराबर F/Q0। यही तो बताया था मैंने आपको, याद करो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में मैंने यही फॉर्मूला तो बताया था। तो इसको लिखेंगे, नीचे से लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0। लिख लिया? चलो अब देखो, यहाँ पर F है ना, जो F है, यहाँ पर F का मान धर देंगे, जो कि मैंने आपको हवाल पीछे बताया था। F का मान क्या था? F बराबर क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q और Q0 अपॉन में R²। यही तो था। F की जगह पे धर दो इस मान को, धर देंगे। देखो मैं धरता हूँ, क्या है? E बराबर F/Q0 है ना। तो F का मान क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q0 अपॉन में R²। ये तो F का मान है, और इसके अपॉन में इस पूरे के अपॉन में Q0 था। Q0 है ही, Q0 तो शुरू से आ रहा है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में Q0 तो पहले से ही अपॉन में सबके। देखो
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या था, एफ अपॉन में क्यू नॉट, ई बराबर एफ अपॉन में क्यू नॉट, यही तो था। तो एफ की जगह पे मैंने ये मान धर दिया है पूरा। ये मान कहाँ से आया है, एफ की वैल्यू है ये, एफ की वैल्यू जो कि परीक्षण आवेश और आवेश के मध्य लगने वाला बल है, ठीक है। ये मैंने एफ का मान धर दिया और ये क्यू नॉट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में है ही पहले से, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलो अब देखो यहाँ पर ये क्यू नॉट है, क्यू नॉट आपका कट जाएगा, क्या रह गया आपका, ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही तो बचा आपके पास, बचा कि नहीं बचा, तुम बोलो बचा कि नहीं बचा, यही तो बचा आपके पास। क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, हमारे पास रहेगा ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और यही हमारा डेरिवेशन निकल करके आता है जो कि आपको न्यूमेरिकल में सहायता देगा, ठीक है। अगर पेपर में आपके एग्जाम में आ जाए कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन कीजिए, पेपर में आएगा क्वेश्चन, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन कीजिए, तो आपको मैंने शुरू से क्या बताया, लिखाया है, जो चित्र बनाया है आप इसको ही बनाया ना, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे आपको, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये डेरिवेशन सिद्ध हो गया आपका। तो चलिए इसका मात्रक और लिख लीजिए आप। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हमेशा न्यूटन प्रति कूलम होता है, इस बात को ध्यान रखना, न्यूटन प्रति कूलम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, हमेशा यही होता है, ठीक है। इसका भी यही रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो अगली हेडिंग है हमारी, अगली हेडिंग क्या है हमारी, वैद्युत बल रेखाएं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वैद्युत बल रेखाएं बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो चलिए इसको भी समझते हैं डिटेल में। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ये क्या है, वैद्युत बल रेखाएं। इसमें लिखेंगे आप, लिख देता हूँ, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सभी टॉपिक इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको करा रहा हूँ, बहुत अच्छी से बता रहा हूँ आपको, एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इसमें लिखेंगे ऐसी काल्पनिक रेखाएं, लिखो, ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती हैं, ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को, शुरू से लिखिए, शुरू से, किसी ने कुछ नहीं लिखा हो तो शुरू से लिखिए। ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं, ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। अब देखो क्या लिखाया है मैंने, अभी तो मैंने आपको ये लिखाया है, मैं समझाऊंगा अभी, क्यों टेंशन लेते हो, ठीक है। मैंने क्या बताया, वैद्युत जो बल रेखा है ना, जो वैद्युत बल रेखा जो काल्पनिक होती हैं, वो कैसी होती हैं, काल्पनिक। मान के चलिए यहाँ पर एक बिंदु आवेश है, अब इसकी तीव्रता ये मतलब कि एक काल्पनिक रेखा से इसको, इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना, इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ये लाइन काटी है मैंने, जो लाइन काटी है, काल्पनिक होती हैं। कैसी होती है, काल्पनिक, इसको ये देखी नहीं जाती हैं, इनको बस हम कल्पना ही कर सकते हैं इन लाइनों की। तो यही तो बताया गया है उसमें, ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। मान के चलिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा इतकू है हमारी, जो मैंने ये तीर लगाया है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इतकू है हमारी। तो इन लाइनों से दिखा रहे हैं हम, इन लाइनों से जो दिखा रहे हैं ना, जो ये लाइन काटी है मैंने, ये काल्पनिक होती हैं, और इन काल्पनिक रेखाओं को ही कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं। आई समझ में, दोबारा देखिए। मान के चलिए कोई बिंदु आवेश है हमारे पास,
क्या है, Q, ये बिंदु आवेश है, ठीक है। अब इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा मान के चलिए Q है, इस तरफ है, इस तरफ है इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो इनको हम किस से शो करेंगे, मान के चलिए इन लाइनों से मैंने इनको शो कर दिया, ठीक है, दिखा दिया इन लाइनों से। और जो मैंने ये लाइन काटी है ना, इन लाइनों को हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, ठीक है। इनको ना तो देखा जा सकता है, कुछ नहीं करा जा सकता, इनको केवल कल्पना ही कर सकते हैं, ठीक है ना, जो कि कल्पना कर सकते हैं। और इन्हीं लाइनों को तो हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ये बहुत हो सकती हैं, अनगिनत होती हैं ये, ठीक है ना, बहुत सारी होती हैं ये, बहुत सारी, ठीक है। आ गई समझ में, अब तो आ गई होगी बिल्कुल। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे लिखेंगे इनके निम्न गुण होते हैं, उसमें ही लिखेंगे, इसमें ही विद्युत बल रेखा में लिखेंगे इनके निम्न गुण होते हैं। नंबर 1, ये बल रेखाएं धनावेश से दूर, ये बल रेखाएं धनावेश से दूर तथा ऋणावेश की ओर आती प्रतीत होती हैं। समझाऊंगा सब चीज़ को, पहले लिखो। ये बल रेखाएं धनावेश से दूर तथा ऋणावेश की ओर आती प्रतीत होती हैं, अर्थात धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, ठीक है, लिख लिया। अब समझाऊंगा क्या है ये, देखो क्या कह रहा है इसमें। मान के चलिए धनावेश यहाँ पर है और एक ऋण आवेश यहाँ पर है, ठीक। तो इसमें बताया गया है ये बल रेखाएं ना धनावेश से दूर और ऋणावेश की ओर आती प्रतीत होती हैं, यानी कि धनावेश से चलेंगी ऋणावेश पर ख़त्म होंगी, धनावेश से चलेंगे ऋणावेश पर ख़त्म होंगी, धनावेश से चलेंगी ऋणावेश पर ख़त्म होंगी। यही तो है ये लाइन, यही तो बताया मैं, जिसमें लिखाया मैंने वही तो काढ़ा है मैंने ये, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये धनावेश से जो इतकू लाइन चलिए, मान के चलो ये इतकू भी हो सकती हैं, चारों तरफ जाएंगी ना ये चारों तरफ जाएंगी ना, जाएंगी नहीं जाएंगी, खूब जाएंगी। और ऋणावेश की तरफ आएंगी ये, मान के चलो। और बिंदु आवेश रखा है हमारा यहाँ पर, और बिंदु कोई आवेश रखा है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर आएंगी ये, दिखा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये आएंगी, मतलब ऋणावेश की तरफ आएंगी, विद्युत बल रेखाएं ऋणावेश की तरफ आएंगी और धनावेश से दूर भागेंगी, ये बताया गया है इसमें। आ गई समझ में। इस चित्र को बना लेना, इसके नीचे ही पहला पॉइंट जो लिखाया है उसके नीचे इस चित्र को बना लेना, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट है हमारा इसमें विद्युत बल रेखा में, दूसरा पॉइंट है, क्या है दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है विद्युत बल रेखाएं, लिखो, विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। यदि काटेंगी तो दो दिशाएं प्राप्त होंगी, यदि काटेंगी तो दो दिशाएं प्राप्त होंगी, जो कभी संभव नहीं है, जो कभी संभव नहीं है। देखो क्या कह रहा है इसमें, मान के क्या बताया था मैंने, एक धनावेश यहाँ पर ले लिया और ऋणावेश यहाँ पर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से विद्युत बल रेखाएं ऋणावेश की तरफ जाएंगी, जाएंगी नहीं जाएंगी। अब ये विद्युत बल रेखा है ना, ये विद्युत बल रेखा जो आपके सामने कट रही है ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है। मतलब कि एक यहाँ से आ गई और एक यहाँ से, मान के चलो ये ऐसे काट नहीं सकती हैं इनको ये एक ऐसे एक दूसरे से काट नहीं सकती हैं। यदि काटेंगी तो दो दिशाएं प्राप्त होंगी, जो कि संभव नहीं है। कैसे दो दिशाएं प्राप्त होंगी, देखो मान के चलो एक यहाँ से ये जा रही है और एक यहाँ से, तो एक की दिशा इतकू हो गई और एक की इतकू हो गई, दो दिशाएं हो गई। ये दो दिशाएं संभव नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? विद्युत बल रेखाओं में जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो सिर्फ एक ही दिशा बनाती हैं। इस बात को ध्यान रखना, विद्युत बल रेखाओं की एक ही दिशा होती है। वो कौन सी दिशा होती है? प्लस से माइनस की तरफ, बस। और यदि ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटेंगे तो दो दिशाएं प्राप्त होंगी, सीधी सी बात है, जो कि संभव नहीं है। बस ये बताया गया है इसमें, ठीक है। तो चलो तीसरा पॉइंट है इसमें विद्युत बल रेखा में, तीसरा पॉइंट है ये रेखाएं
लचकदार डोरी की तरह, ये रेखाएं लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। ये रेखाएं लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, जिससे सिद्ध होता है कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जिससे सिद्ध होता है कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लिख लिया? देखो क्या कह रहा है इसमें। इसमें कह रहा है मेरे डियर, मेरे प्यारे मित्रों, इसमें कह रहा है एक प्लस आवेश ही वही, उसी चित्र से बता दूंगा सभी पॉइंटों को, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं प्लस से माइनस की तरफ, वैद्युत बल रेखाएं प्लस से माइनस की तरफ, वैद्युत बल रेखाएं प्लस से माइनस की तरफ। अब देखो ये वैद्युत बल रेखाएं डोरी की तरह दिख रही हैं आपको। ये देखो, इस रेखा को देखो और इस रेखा को देखो, ये मतलब सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। ये गोल ऐसे ऐसे सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, जो कि डोरी की तरह। यही बताया गया है इसमें मेरे डियर, यही बताया गया है और कुछ नहीं बताया गया है। और जिससे क्या सिद्ध होता है कि प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आ गया समझ में? चलो ठीक है, आ गया समझ में। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में हमको ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे आपके लिए। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।